हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक क्या हो सकता है? आज के टॉपिक को हमने किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं डिवाइड किया कि दिस इज फॉर क्लास 9th और फॉर 10th। एनी स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 6 टू 10th वो इस जर्नल वीडियो के थ्रू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री में सीखेंगे। होता क्या है कि आपने देखा होगा पेपर्स में आता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो वो प्रॉब्लम 6 में भी आती है, 7th में भी आती है, 8th में भी आती है, इवन 9th 10th में भी बच्चे गलती करते हैं। और स्पेशली गलती कहाँ होती है? सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो हमने सोचा कि एक हम जर्नल वीडियो बना देते हैं जो आप 6 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके बार बार उस चीज को देखते जाओगे तो आपकी वो चीज बिल्कुल 100% पक्की हो जाएगी और कभी भी कोई नेमिंग आपकी गलत नहीं होगी। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है वर्ड इक्वेशन करके, जहां पे वर्ड्स में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन। अब उन्होंने कहा कि बहुत ही कॉमन है सोडियम सल्फेट, आपने लिखा Na2SO3। बस हमें भले ही आपके प्रोडक्ट सही हैं, बैलेंसिंग सही है, हम सीधे अंडरलाइन करके उसको काट देंगे क्योंकि हमने कहा सल्फेट ATE, आपने लिखा SO3 विच इज प्रोनाउंशिएटेड इट एज ITE। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना भाई, चैप्टर तो ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक जर्नल वीडियो बनाया जाए जहां पर हम इन बेसिक्स पर, कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी से आप मेरा शुरुआती वीडियो देखो तो हमने उसमें कहा था कि हमें आपको केमिस्ट्री से कनेक्ट कराना है। तो जब तक आप देखोगे कि ये बेसिक्स नहीं क्लियर है तब तक कनेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो आज का टॉपिक हमने लिखा कि हाउ टू नेम आ केमिकल कंपाउंड। भाई आप खुद ही सोचो नाम की क्या इंपॉर्टेंस है। आपका ही मान लो कोई जो है नाम, आपने कुछ नाम बताया उसने गलत बोल दिया तो थोड़ा सा गुस्सा नहीं आएगी? तो वही चीज होती है, आप कहोगे अरे ये कहाँ सही है, मेरा सही नाम तो ये है। तो वही चीज है कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो आप, अगर ये बात आती है कि आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो इक्वेशन का तो मतलब ही पूरा गलत हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू नेम एन केमिकल कंपाउंड। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं जरा इस केमिकल कंपाउंड टर्म की। केमिकल कंपाउंड, अगर हम आपसे कहें कि आप हमको ये बताओ कि व्हाट आर बाइनरी सॉल्ट्स, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमने ऊंचा ले लिया है, ये सारे नाम जो है बोले नहीं जाते हैं क्योंकि वो काफी हायर क्लासेस में हैं। लेकिन बाइनरी सॉल्ट्स, तो आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुना। हमने कहा अभी हम हैं, टेंशन मत लो, अभी नाम क्या, हम आपको, भले ही आप 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। भाई आप नेमिंग करने जा रहे हो कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स में क्या चीजें हैं, तो एक चीज होती है आपकी बाइनरी सॉल्ट्स। पहले इस पे आते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्ट। अब देखो बेसिकली बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं, दैट कंटेन्स 1 या 2 डिफरेंट एटम्स। उसमें से क्या होता है कि एक मेटल हो सकता है आपका, एक नॉन मेटल हो सकता है, दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं। तो एक बेसिक कैटेगरी होती है कि बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं कि केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो भी केमिकल कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्ट। अब बात यहां पर आती है कि बाइनरी, जैसे अभी हमने कहा कि आप 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हो, 2 एलिमेंट्स आपके 2 डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं।
दो डिफरेंट नॉन मेटल, सॉरी दो डिफरेंट, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, दो डिफरेंट मेटल तो खैर नहीं होंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल हो सकता है या दो नॉन मेटल हो सकते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हम अगर आपसे कहें कि इस बाइनरी सॉल्ट को आप जरा दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दो, तो आप कहोगे कि सर देखिए, एक हुआ हम लोगों का बाइनरी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें क्या होगा, आपका एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, क्योंकि देखो हमने कहा है कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। फिर क्या होता है कि एक होते हैं आपके बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपने अपने चैप्टर में देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, बाइनरी आयनिक कंपाउंड में क्या होगा कि आपका एक तो मेटल होगा एंड एक जो है आपका नॉन मेटल होगा। और यहां पर क्या होगा कि जो मेटालिक पार्ट होगा, अब हमने कहा ना आज का जर्नल चैप्टर है तो काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी जो यू शुड नो। मेटल क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ऐसे ही हम आते हैं बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड में। बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड आपके क्या होंगे कि दो नॉन मेटल्स। अच्छा, जो यहां पर हम लोगों ने लिया वन मेटल एंड वन नॉन मेटल, तो यहां पर क्या होगा कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। टू नॉन मेटल्स होंगे, यहां पे क्या होगा कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हमारे दिमाग में, क्योंकि आपके में जो भी नेमिंग है, ये हम पर्टिकुलर क्लास 9th की बात कर रहे हैं। 9th क्या, आप 6th 7th 8th में भी देखो आपको सिंपल वाले नाम मिलेंगे। तो वो अब अगर हमने ये थोड़ा सा बता दिया तो भाई देखो नॉलेज गेन करने में क्या नुकसान है। बाइनरी सॉल्ट, तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि अरे यार कोई एक नया टर्म पढ़ा था, और फिर उसके हिसाब से आप ये सारी चीजें जो है बड़े आराम से याद रखोगे। तो ये एक छोटा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि बाइनरी सॉल्ट क्या होते हैं और वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा होगा, हम अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो NaCl, KCl। अब आप देखो दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं सारे के सारे, या आप ले लो Na2SO4। तो ये सॉरी, ये अभी हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम। ये दो एलिमेंट से मिलकर बनेगा NaCl, KCl, CaO, Ca, Cl2 एक्सेट्रा। अभी वो H2 मतलब Na2SO4 वाले पे आते हैं। अब यहां पर हमने बात करी तो आप देखो दो नॉन मेटल, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ये देखो ये दो भी हो सकते हैं, NO2 हो गया, NO3 हो गया, जिसमें कि आपका ये नाइट्रेट होता है तो माइनस का चार्ज लगेगा। तो इस टाइप की चीजें अभी हम लोग देखेंगे, कहां से हम लोगों को ये चीज जो है किस तरह से हम इनको अपने नेमिंग में शामिल करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक बाइनरी सॉल्ट का सिंपल सा। अब एक एक कैटेगरी को हम लोग लेते जाएंगे और एक एक कैटेगरी पहले हम क्या करेंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल वाले जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करेंगे, और उसके बाद फिर नॉन मेटल्स की नेमिंग करेंगे। फिर कुछ जो एडिशनल होते हैं जिनमें इस टाइप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है, बस थोड़ा सा विजिलेंट रहोगे आप आराम से नाम निकाल लोगे। तो हम सबसे पहले यहां पर आते हैं कि नेमिंग ऑफ बाइनरी, ये पहला टॉपिक हो गया हम लोगों का, नेमिंग ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, या बाइनरी इलेक्ट्रोवेलेंट ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, या इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड। अब आप देखो भाई, मान लो अच्छा पहले हम पूछते हैं फिर उसका रूल बनाते हैं। आप देखोगे कई सारे नाम हम ऐसे लिखेंगे। हमने कहा बेटा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ,
इसका नाम बताओ। अभी इसीलिए हम बेसिक लेवल सिंपल से लेके चल रहे हैं। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है ये तो। अब हमने पूछा ये नाम कैसे आया, आपने कहा अरे सर रट लिए हैं, लेकिन उसमें लॉजिक क्या लगा आप वो देखो। यहां पर आपने कहा सर देखिए इसका नाम हुआ पोटेशियम क्लोराइड, हमने कहा वेरी गुड। सर इसका नाम हुआ सोडियम क्लोराइड। अगर हम आपसे कहें कि इन नेमिंग में रूल लगता है, आप कहोगे अरे सर हम लोगों ने तो कोई कभी आज तक रूल पढ़ा ही नहीं, हम लोग तो सिंपल सा क्या करते हैं, कई बार लिखते हैं और वो याद हो जाते हैं। तो वो हो गई याद करने वाली चीज, वहां से आपकी बेसिक नॉलेज नहीं पता चलेगी कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हमने कहा कि अब आप हमको जरा इस पहले वाले कंपाउंड को देख के बताओ कि ये किसके बीच में बना है। आपने कहा सर पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में, सर सोडियम और क्लोरीन के बीच में, सर कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। हमने कहा वेरी गुड। एक मेटल पहले वाले में सोडियम पोटेशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। हमने कहा जरा इनके नाम को ध्यान से देखो। तो यहां पर जब आप दो बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड लोगे जिसमें कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, और वो रूल क्या होता है, आपका फर्स्ट राइट मेटल, आप सब में देख लो, के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम। अब आप ध्यान से देखो यहां पे सब में IDE लगा हुआ है। किसमें, जो भी आपका यहां पर जो है एलिमेंट था यानी कि नॉन मेटालिक पार्ट था, उसमें आपने IDE ऐड कर दिया। तो बस एक सिंपल सा यही होता है कि पहले आप मेटल लिखोगे और मेटल लिखने के बाद जो नॉन मेटल है, फर्स्ट राइट मेटल विद नॉन मेटल विद सफिक्स IDE। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि आप क्या करोगे, पहले मेटल लिखोगे जैसे पोटेशियम। आपको अगर ये सिंपल सोडियम क्लोराइड का नाम याद है जो कि आप बचपन से लिखते चले आ रहे हो, उसी के थ्रू आप इसको एक जर्नल में रूल बना लो कि सबसे पहले हम लोगों ने मेटल लिखा था, उसके बाद नॉन मेटल लिखा था जो कि क्लोरीन था, लेकिन उसमें से हमने INE हटा के उसकी जगह पे IDE कर दिया था। तो पहले हम मेटल लिखेंगे फिर नॉन मेटल लिखेंगे विद सफिक्स आइड। ये हो गया हम लोगों का बाइनरी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का पहला कैटेगरी। अब हमने आपसे कहा कि बेटा जरा इसका आप बताओ नाम। आप कहोगे अरे सर देखिए आयरन क्लोराइड। हमने कहा भैया फिर दोनों में फर्क क्या है। आप कहोगे सर एक में 2 लगा एक में 3 लगा है। तो यहां पर एक थोड़ा सा हम आपको भाई बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो एक टर्म हम यहां पर और लेंगे कि आपके एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आपके ग्रुप 13 से लेकर 16 तक के होते हैं। यानी कि 13 ग्रुप से लेकर 16 तक के ग्रुप के एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इनकी आप पहचान कैसे करोगे कि ये आपकी पहली चीज तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और ये जो भी आपके कंपाउंड बनाएंगे इनके आयंस जो हैं वो कलर्ड होते हैं। ये भी 11th-12th में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी यहां पर हमें नेमिंग करनी है। तो अब गलती वही हो सकती है, जब हम दोनों अलग अलग पूछेंगे तो आप सोचोगे हाँ दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मान लो केवल इसका नाम आ गया, आपने लिखा आयरन क्लोराइड। मान लो इसका नाम आ गया, आपने तब भी सिंगल क्वेश्चन आया, आप आयरन क्लोराइड लिखोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर एक दूसरी चीज आपको बताएंगे। अब देखो ये भी आपका बाइनरी आयनिक कंपाउंड ही है Fe और Cl के बीच में, लेकिन इनमें क्या था, ये हमने अपने सिंपल नॉर्मल एलिमेंट्स लिए थे, ये हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो यहां पर आपका ये तो A पार्ट हो गया। अब हम जरा B पार्ट में आते हैं कि नेमिंग ऑफ सॉल्ट
विद ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट आप देखो ना, जिनकी जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आपने लिया सिल्वर हो गया, आपने लिया कॉपर हो गया, आपने लिया आयरन हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आपकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो नेमिंग ऑफ सॉर्ट विद ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहां पे आप सिंपल सा एक काम करोगे, आप रूल यही वाला फॉलो करोगे, पहले मेटल लिखोगे, फिर IDE लगाओगे, सब कुछ वही करोगे, बस केवल एक छोटा सा काम करना है कि आप मेटल के तुरंत बाद रोमन में उसकी वैलेंसी मेंशन कर दोगे। यानी कि यहां पर क्या हुआ कि आप क्या करोगे, मेटल लोगे, फिर यहां पर सॉरी वैलेंसी इन रोमन नंबर, जो आपकी वेरिएबल वैलेंसी है इन रोमन नंबर, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि नॉन मेटल लिखोगे विद IDE, जो हम लोगों का पुराना रूल था उसके अकॉर्डिंग। अब हमने कहा कि बिल्कुल जितनी भी जो गलती की आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो 0 हो गई। क्यों? हमने आपसे कहा बेटा जरा लिखो FeCl2 का नाम या FeCl3 का नाम, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, Fe मतलब आयरन, ठीक, उसके बाद आपने लगाया 2, उसके बाद क्लोरीन है तो आपने कर दिया क्लोराइड, यहां पर आयरन 3 क्लोराइड। अब देखो ये तो नाम हो गया इनका इस रूल के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप देखो यहां क्या होता है कि आप इसका नाम देते हो फेरस क्लोराइड, यानी कि अगर आपको मालूम है कि Fe+2 इज फेरस, Fe+3 इज फेरिक, FeRRIC क्लोराइड, तो ये हो गया आपका नाम, मतलब ये समझ लो आपका एक कॉमन नाम है, ये आपका इस रूल के अकॉर्डिंग नाम है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे हमने क्या किया, फेरस और फेरिक। अब गड़बड़ क्या होती है, हम लोगों ने एक चीज देखी देखो कई सारी चीजें एक संग रिलेटेड हैं। हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कहा सल्फ्यूरस एसिड, तो ये नहीं कि आप केवल यहीं पर इस रूल को लगाओगे। हमने आपसे बोला कि जरा इसको हटा के थोड़ी जगह बनाते हैं, हमने आपसे बोला सल्फ्यूरिक एसिड, अभी नीचे वाला नहीं रब कर रहे हैं, आपको एक छोटी सी चीज और बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड और हमने कहा सल्फ्यूरस एसिड। अब आप देखो एक में इक लगा है, एक में अस लगा है। अब सल्फ्यूरिक एसिड आप कहोगे अरे सर ये भी हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका नाम, इसका फॉर्मूला होगा H2SO4, इसका फॉर्मूला होगा H2SO3, ये धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपने क्या किया, यहां पर H2SO4 हमने कहा बेटा जरा यहां बताना कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, आपने कहा 2, हमने कहा यहां बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब देखो यहां पे बहुत सारे रूल्स होंगे, आपको बहुत विजिलेंट रहना है और कई बार बीच बीच में रिवाइज करते जाना है, अदरवाइज क्या होगा फिर छोटी छोटी सी वही गलतियां हो जाएंगी जो हम चाहते हैं कि कभी ना हो। अब आप देखो यहां पे आपने लिया था IDE, सॉरी यहां पे आपने लिया था OUS, कब, जब जो है आपका क्लोरीन कम था लेस वाले के संग। यहां पे आपने लिया था एक जब आपका ज्यादा था। यही चीज आप यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन में देखोगे, यानी कि लेस ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन तो हम लगाएंगे IC1,
मोर ऑक्सीजन तो हम लगाएंगे OUS, अस। आप इसमें देख लो, ठीक। सल्फ्यूरिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस है तो लेस ऑक्सीजन में एक लगा दिया। सल्फ्यूरस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम लोगों ने मोर ऑक्सीजन के लिए अस लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग एक तरह के कंपाउंड होते हैं जिनकी हम नेमिंग में ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो अब आपका यहां पर हम लोगों ने देखा कि दो बाइनरी सॉर्ट हम लोगों ने देख ली जिसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ठीक। और दूसरे बाइनरी सॉल्ट में हम लोगों ने देखा कि वहां पे एक तो मेटल है लेकिन मेटल कौन सा है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी नाम है वो लिखा, उसके बाद रोमन में उसकी वैलेंसी लिख दी और उसके बाद हमने अपना पुराना रूल फॉलो किया कि नॉन मेटल के संग IDE लगा देंगे। ये हो गया हम लोग का पहला नाम। अब सुनो, हमने आपसे कहा, पहले नेमिंग से स्टार्ट करते हैं फिर उसका बेसिक फंडा बताते हैं। हमने आपसे कहा बेटा जरा ये बताओ CaSO4, ठीक। हमने आपसे कहा ZnCO3। अब आप ध्यान से देखना कि यहां पर एक मेटल है और एक आपका रेडिकल लगा हुआ है। रेडिकल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी सम चार्ज व्हिच बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। तो ये आपका एक हम लोग देखा कि इस टाइप से एक हम मेटल ले रहे हैं और दूसरा हम रेडिकल ले रहे हैं। काफी सारे आपने ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, MgHCO3 होल ट्वाइस, NaHSO4। अब देखो आप यहां पर क्या हुआ कि हमने कहा जरा नाम बताओ, फिर अभी उस नाम के बेसिस पर हम वो कॉमन रूल लेके चलते हैं। यहां पर क्या हुआ, आपने कहा सर इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, हमने कहा वेरी गुड। सर इसका नाम है जिंक कार्बोनेट, हमने कहा वेरी गुड। सर इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। आप नाम बताते जा रहे हो, हम वेरी गुड बोलते जा रहे हैं क्योंकि सारे नाम आपके सही हैं। कार्बोनेट यहां पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन और चलो अच्छा हुआ ऐसे लिख दिया, दोनों चीजें यहां पर एक ही संग हो जाएंगी क्योंकि इसका दूसरा नाम हम वैसे बताएंगे, इसका दूसरा नाम ऐसे बताएंगे। अब देखो यहां क्या हुआ, हमने कहा बेटा पहले तो आप जरा इन सॉल्ट्स को देखो ध्यान से और इनमें क्या सिमिलैरिटी है पहले तो वो देखो। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर सिमिलैरिटी आ रही है आपकी कि एक मेटल है और उस मेटल के संग आपका लगा है रेडिकल। रेडिकल का मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी सम चार्ज एंड बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। तो मेटल और रेडिकल। तो आपने इसकी नेमिंग कैसे करी, आपने मेटल लिखा और रेडिकल का नाम लिख दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जो यहां पर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि मेटल और रेडिकल, तो नेमिंग में भी हम सेम वही चीज करेंगे। नेमिंग में भी हम सेम वही चीज करेंगे, पहले लेंगे मेटल और देन हम क्या करेंगे, उस रेडिकल का नाम ले लेंगे। अब आप देखो कैल्शियम था, कैल्शियम, रेडिकल सल्फेट है, सल्फेट, जिंक मेटल है, जिंक, कार्बोनेट रेडिकल है, कार्बोनेट, कोई भी ले लो आप, कैल्शियम मेटल है, फॉस्फेट रेडिकल है। अब यहां देखो, आप कहोगे सर एक में आपने बाई लगाया, एक में आपने हाइड्रोजन लगाया, तो कोई गलती नहीं है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोजन, दोनों नाम एक्सेप्ट होते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, यानी कि ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। अगर बाई में कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो आप अपना पुराना रूल लगाओ,
कि हम लिखेंगे पहले मेटल, फिर रेडिकल का नाम लिखेंगे, रेडिकल है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दिया। तो वही चीज यहां पे जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या आप लिख सकते हो सोडियम बाई सल्फेट, क्योंकि ये चीज अभी आपको 10th में काम आएगी HCl और HNO3 चैप्टर में। वहां पे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, वो इसी फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे दोनों नाम एक्सेप्टेड होते हैं। अगर मान लो आपका NaHSO4 लिखा हुआ है, आपने सोडियम बाई सल्फेट कर दिया, वो भी सही है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिख दिया, वो भी सही है, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट लिख दिया, वो भी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया, वो भी सही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक हम लोग का तरीका और हो गया कि यहां पर अगर हमको मेटल विद रेडिकल दिया हुआ है तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करेंगे। मेटल लिखेंगे और रेडिकल का हम जो नाम है वो नाम लगा देंगे। तो एक चीज हम लोगों की ये हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ये हम लोगों ने वो वाले बाइनरी सॉल्ट्स लिए जिनमें आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी में, जो हमने इधर बनाया था कि बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड, उनकी नेमिंग कैसे करें। तो अब आप देखो यहां पर हम लोग अब लेते हैं नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। अभी कुछ जनरल नेमिंग भी है जो हम आपको बताएंगे, मतलब जो जिनमें कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ी थोड़ी माइन्यूट चीजें याद रखना, आपको आराम से नेमिंग लिख लोगे। तो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसमें क्या है, दो नॉन मेटल्स, ध्यान रखना है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो यहां पे हम लोग नेमिंग करेंगे बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड की। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसका सिंपल सा एक रूल क्या होता है कि राइट बोथ नॉन मेटल्स साइड बाय साइड लिख दो विद। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या करोगे, यहां पे प्रीफिक्स लगाओगे मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा। आप कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आया। हमने कहा अभी हम हैं तो टेंशन का है कि हम तो है ना समझाने के लिए। अब देखो हमने कहा SO2, दो नॉन मेटल हैं। अब जरा इस रूल को लगाते हैं, राइट बोथ नॉन मेटल्स साइड बाय साइड। तो पहले आपने क्या लिखा, सल्फर, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, दो के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, डाई। तो यहां हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड। कोई भी आप देख लो, अब ये तो बहुत कॉमन नाम है, लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने रट लिया होगा, लेकिन दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी कि अच्छा यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने आपसे कहा बेटा ये लो NCl3, नाम बताओ। तो N साइड बाय साइड दोनों नॉन मेटल लिखेंगे। हमने लिखा इसको नाइट्रोजन, क्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, ट्राई। और क्लोरीन है तो हम यहां यूज करेंगे क्लोराइड। अब देखो IDE, फिर से वही सेम चीज आ रही है, बस खाली हमको नॉन मेटल में ये रूल फॉलो करने हैं कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो भी होगा वो चीज लगानी है। और ये इस नेमिंग में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कहां पे, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, NO भी होता है, NO2 भी होता है, N2O भी होता है, N2O5 भी होता है। तो वहां पर उनकी नेमिंग में अभी इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन बताएंगे 2 नंबर का। अब आप देखो यहां पर हमने कहा NO, तो आप वही रूल लगाओ, नाइट्रोजन, अब O एक है सिंगल के लिए हम लगाते हैं मोनो और ऑक्साइड। ये नाम बहुत कॉमन है, आपने देखे होंगे, लेकिन ये चीज कभी दिमाग में नहीं आई होगी। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड,
N2O। अब ध्यान से यहां पे नाइट्रोजन के संग 2 लगा हुआ है, तो यहां क्या होगा, जिसके संग भी हमारा एटॉमिसिटी ज्यादा होगी हम वो डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो कोई भी आप ले लो, आपने कहा सर N2O5, N2O3, हमने कहा वेरी गुड N2O5। अब देखो नाइट्रोजन के 2 हैं, हम लगाएंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक, यहां पे क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन 5 हैं, फॉर 5 वी विल यूज पेंटा देन ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, ये नहीं होगा पेंटॉक्साइड। तो ये होगा कुछ सिंपल से हम लोग के रूल जब हम देखेंगे कि बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं। अब जरा हम इस पर आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूला गलत हुआ तो वो पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन आपका चला जाएगा। यहां पे वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं मालूम है, डाई नाइट्रोजन यानी कि N के 2 होंगे, पेंटॉक्साइड ऑक्सीजन के 5 होंगे। अब फॉर्मूला वाला तो बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने वैलेंसी पूछी गई है, आप निकालो लेट द वैलेंसी ऑफ N इज X। भाई मैथ्स में भी तो कहते हैं जो अननोन वैल्यू होती है उसको X मान लेते हैं, आपने X मान लिया। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो 2 into X प्लस, ठीक। अब आपने लिया यहां पे 5 और ऑक्सीजन की तो मालूम है -2 रख दिया, और किसी भी जो न्यूट्रल एटम होता है यानी कि जो भी फॉर्मूला होता है उसकी सारी वैलेंसीज का सम 0 होता है। तो अब आपने क्या किया, यहां पे 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे आप देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 5 आएगी। अब सेम उन्होंने कहा N2O, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसमें आप देखोगे नाइट्रोजन डिफरेंट वैलेंसी शो करता है। तो यहां पे क्या हुआ आपका, आपने सेम पैटर्न पे 2x फिर O -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। तो अब देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, अब देखो ये है तो इन पर ही बेस्ड। पता चला उन्होंने कहा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब सोच रहे यार ये डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको वो नेमिंग का पैटर्न ही नहीं मालूम है। तो आप इस क्वेश्चन को इस ढंग से सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड की वो कर ली, नेमिंग कर ली। अब दोनों कंपाउंड क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से कुछ अदर कंपाउंड्स दी हैं। जैसे अभी हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कहें इनके नाम बताओ, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि इनका कोई हार्ड एंड फास्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो रूल्स लग जाएंगे। वहां पर आपको सिंपल सा एक काम करना है कि हमने यहां पर आपसे कहा कि बेटा जरा आप नाम बताओ KClO3 और KClO2। आपने कहा अरे सर इसी में तो प्रॉब्लम आती है। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग अब सीखेंगे क्या कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड, हम कंपाउंड की नेमिंग करेंगे विद 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन।
और ये अभी हमने आपको जब सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड बताया था तो उसमें भी हम लोगों ने ये रूल फॉलो किया था। अब आप देखो KClO3, आपको देखना है कि वही चीज मोर ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ज्यादा किसमें है और ऑक्सीजन कम किसमें है। अब एक चीज आप ध्यान रखनी है कि मोर ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजन, हम मोर ऑक्सीजन में, बहुत छोटा सा ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा, मोर ऑक्सीजन में हम लगाते हैं ATE और लेस ऑक्सीजन में हम लगाते हैं ITE। अब आप देखो क्या करोगे, रूल क्या है, रूल में आपने क्या किया कि बोथ एलिमेंट्स साइड बाय साइड, आपने क्या किया, दोनों एलिमेंट साइड बाय साइड लिख लिए, यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन। उसके बाद अब दोनों एलिमेंट साइड बाय साइड लिखने के बाद आप ऑक्सीजन के संग सफिक्स लगाओगे, देन राइट सफिक्स विद ऑक्सीजन। कैसे, मोर ऑक्सीजन में 8, लेस ऑक्सीजन में 8। अब देखो पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, ठीक, आपने इसका नाम क्या दिया, पोटेशियम। अब क्लोरीन है तो वो तो आप लिखोगे, लेकिन उसके संग आप ऑक्सीजन में 8 लगाओगे, तो ये क्या हो गया आपका क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब जरा नेक्स्ट वाले की बात करें तो क्या होगा आपका पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो एक तरीका हम लोगों का ये हो गया। सेम यही चीज अभी हम लोगों ने क्या देखी थी कि सल्फेट एंड सल्फाइड। हमने आपसे कहा H2SO4 H2SO3, तो वैसे तो आपको मालूम है कि ये क्या होगा आपका, हम इस रूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप कहोगे अरे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, लेकिन अगर आपने यहां पर लिखा हाइड्रोजन सल्फेट और यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है इसकी नेमिंग, नो डाउट आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी सही है, सल्फ्यूरस भी सही है। अब देखो इक और अस में भी वही चीज लगती है जो हम लोग यहाँ पे 8 और 8 में फॉलो करेंगे कि मोर ऑक्सीजन इक, लेस ऑक्सीजन, अगर एसिड के फॉर्म में लिख रहे हैं लेस ऑक्सीजन तो हमारा आएगा OUS। अब जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस, क्योंकि एसिड की पहचान ही होती है कि उसमें हमको इक लगाना होता है। आप देख लो कोई भी एसिड बिना इक का आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब में आपका इक जरूर आता है। तो इक में भी आप सेम रूल फॉलो करोगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका हुआ हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो मोर ऑक्सीजन यानी कि यहां पे 4 ऑक्सीजन है, ये हो गया आपका 4 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 3 ऑक्सीजन। तो ये 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहां पे आपने क्या किया, सल्फेट ATE लगा दिया, यहां ITE लगा दिया। अब यहां पर हम आपको एक चीज जो एसिड वाली वहां पर ली थी, तो यहां पर आप क्या करोगे, सेम रूल इज टू बी सेम रूल टू बी फॉलोड इन एसिड ऑल्सो। अब देखो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, इसीलिए इसी के सामने ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये आपका हुआ सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि
मोर ऑक्सीजन, अगर आप उसका एसिड में नाम लिख रहे हो, एसिड के टर्म में नाम लिख रहे हो, तो मोर ऑक्सीजन आप लगाओगे 1, लेस ऑक्सीजन आप लगाओगे OUS, अस। तो एक नेमिंग हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जरा एक छोटे से उसमें, हमने आपसे कहा, और आप यकीन नहीं करोगे, क्लास 10th में एक चैप्टर है अमोनिया, उसकी लैब प्रिपरेशन में हम लोग नाइट्राइड्स यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है भैया, देखो अगर आप 6 में हो या 7th में हो या 8th में हो तब तो वेल एंड गुड कि भैया 10th तक आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, 9th में भी हो तो बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 10th के बच्चे से कहें बेटा तुमको नेमिंग सिखाते हैं, तो कहेगा अरे छोड़ो भाई, मेरे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और नेमिंग सिखा रहा है। और वहां पे फिर क्या होता है कि वो रट्टा लगा लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमने आपसे कहा कि बेटा जरा ये बताओ कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक, और कैल्शियम नाइट्राइड। अब देखो सब में IDE लग रहा है, नाइट्राइड, नाइट्रेट भी होता है, नाइट्राइट भी होता है, तो उसमें आप अपना 8 और 8 वाला जो अभी हमने रूल बताया था वो रूल फॉलो करोगे। लेकिन IDE में क्या होता है, हमने आपसे कहा कि बेटा कैल्शियम कार्बाइड IDE, इनके फॉर्मूले बताओ। अब बच्चा सोचता है नाइट्राइड, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग बोर्ड में चेक करते हैं Al2NO3 होल थ्राइस। नो डाउट बच्चे को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट मालूम है कि एल्यूमिनियम की 3 हुई, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 हुई, और उसने इस टाइप से ये बना दिया, बस 0 मिल गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे को मालूम ही नहीं है, उन्होंने कहा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, आप लिख रहे हो एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो ये गड़बड़ आप मत करना शुरू से। इसीलिए हमने कहा था कि आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो आपकी लाइफ टाइम काम आएंगी। अब देखो हमने कहा इनका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आप एक कॉमन चीज बताओ सब क्या है। आपने कहा चलिए सर लिखिए। हमने कहा देखो ALN CA3N2 CaC2। अब भाई देखो एल्यूमिनियम कैल्शियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कैल्शियम कैल्शियम, वो तो सही है, वैलेंसी भी सही लगाई है, कॉमन क्या चीज है। आप देखो यहां पे जो हमारा IDE वाला आयन था, हमने वहां पर ओरिजिनल सिंबल लिखे हैं बस। तो यहां पर अगर आपका ये कोई वैसे रूल नहीं है कि हम उसमें कुछ वो करें, नंबरिंग करें, तो यहां क्या होगा कि इन कंपाउंड with one of the element is in its original symbol write IDE। कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट आपका ओरिजिनल सिंबल के फॉर्म में है तो आप क्या करोगे कि उसमें लगाओगे IDE रूल फॉलो करोगे। अब देखो हमने कहा ना, ये बिल्कुल बेसिक हमने वीडियो बनाया है। अब हमने आपसे कहा बेटा हमने एक फॉर्मूला जगह चाहिए थी, हमने रब कर दिया, लेकिन हमें याद है हमने आपसे कहा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला फ्रेम करो। तो अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, बच्चे ने कहा अरे सर बड़ा अच्छे से याद है, देखिए कैल्शियम और कार्बाइड C लेंगे और इसकी वैलेंसी होती है 4, सॉरी इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 4। सर ये कैंसिल। अब देखो यहां पे नो डाउट कि बच्चे की फॉर्मूला फ्रेमिंग की नॉलेज पर हम कोई भी उंगली नहीं उठाएंगे। क्यों? हमको मालूम था बच्चे ने इनके करेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं, उसके बाद इनको जो है लोएस्ट में कन्वर्ट करना है वो भी मालूम है, और लेकिन फॉर्मूला तो गलत हो गया। हम लोगों ने अभी क्या देखा, कैल्शियम कार्बाइड। तो अब आप सुनो बहुत ध्यान से,
जब हम कैल्शियम कार्बाइड को बनाते हैं तो हम कैल्शियम लेंगे, और कार्बाइड में क्या होता है कि दो कार्बन आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो वो C2 इज योर कार्बाइड। तो अब यहां क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2, और 4 होती है, 2 यहां कंबाइन हो गए तो 2 बचे। और ये देखो, तो ये आपका तब फॉर्मूला बनता है फाइनल जाकर CaC2। अगर हम इस CaC2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है C देन 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए हम यहां पर कार्बाइड में C2 यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन में अभी आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो हमें नहीं मालूम, ऑर्गेनिक में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखोगे कार्बन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन के संग जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है। तो यहाँ पे लंबी चेन नहीं, बस कार्बन के संग मिलकर केवल 2 एटम की चेन बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के संग। तो ये आपका C2 होता है इस टाइप से। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है CaC2। भाई देखो, किसी ने आपसे कहा, हम इस समय क्लास 9 की बात कर रहे हैं, उसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 5 कंपाउंड दिए होंगे, उनका फॉर्मूला फ्रेम करिए। अगर केवल नेमिंग आ गई, आपने कैल्शियम कार्बाइड CaC2 लिख दिया, सही है। अब उन्होंने कहा कि फ्रेम द फॉर्मूला, तो फ्रेमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बाकायदा वैसे ही उनके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखेंगे, फिर उनको कैंसिल करके जो आता है एक्सचेंज करके वो लिखते हैं। यही तो रूल था। तो उन्होंने कहा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला लिखिए, आपने CaC2 लिख दिया। उन्होंने कहा फ्रेम द फॉर्मूला, तो मे भी पॉसिबल कि आप करना मत, पहले वाली गलती हो जाए कि कैल्शियम के भी 2 लिख दिए, कार्बाइड के भी 4 लिख दिए, और फिर काट करके Ca2C बना दिया, तो 0 तो मिलना ही है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, बस इसमें आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान देना है। इसीलिए हम यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं कि रिमेंबर दिस। मतलब आप कैल्शियम, और किसी में ऐसा नहीं है, बस कैल्शियम कार्बाइड में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का एक और तरीका, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर किसी फॉर्मूले में हमारा ओरिजिनल एलिमेंट का सिंबल दिया है तो वहां पर हम टर्म यूज करेंगे IDE along with सेकेंड एलिमेंट, और पहले वाले का जैसे हम लोग बाइनरी में नेमिंग करते थे वही काम कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का एक। अब यहां पर कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, केवल हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उनकी नेमिंग एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्लास 9th में 3 ही 4 कंपाउंड है, और नेमिंग जब पूछी जाती है तो एक कंपाउंड वैसा जरूर होता है, और वो क्या है, हमने आपसे कहा कि बेटा देखो CuNH3, ठीक, 4 देन SO4। अब होता क्या है, जो 3 नाम है हम वो आपको बता रहे हैं। बच्चा क्या करता है, इतना लंबा नाम देख के, और एक तो आप यहां पर देखो, यहां पे कंपाउंड जो है आपका पूरा कंपाउंड, हम लोगों ने क्या देखा है कि आयन या रेडिकल से फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन यहां पे पूरा अमोनिया कंपाउंड दिया हुआ है। तो ऐसी नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है वो हम उनके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीनों में से एक जो है आपका जरूर आता है। अब देखो इनकी नेमिंग में हम क्या करेंगे, बस आपको हम कहें कि इस NH3 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक, नहीं लगा है, हमने कहा नाम बताओ, आप कहोगे सर कॉपर सल्फेट, ठीक। हमने कहा इसका नाम बताओ, सर सिल्वर क्लोराइड, सर जिंक सल्फेट। अब हमने कहा अमोनिया देखो उनके नंबर कितने हैं, आपने कहा सर इसमें है 4, हमने कहा और इसमें है 2, इसमें भी है 4। हमने कहा अभी हम लोगों ने देखा था मोनो डाई ट्राई टेट्रा वाले में, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, आपने कहा सर डाई, हमने कहा 4 के लिए क्या लगाते हैं, आपने कहा सर टेट्रा। बस कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी याद रखनी है कि यहां पे हमें जो अमोनिया है इसको हमें लिखना है अमीन। तो और उसके संग हमको ये चीज बना देनी है कि मतलब हम पहले इसका नाम क्या लिखेंगे कि टेट्रा, ठीक। सॉल्ट का नाम याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फेट, बस कुछ नहीं करना है, टेट्रा। उसके बाद अमोनिया की जगह पर टेट्रामाइन, और फिर आपका जो ओरिजिनल सॉल्ट है आप लिख दो। तो आप देखो ना, है तो नाम बड़ा लंबा सा, लेकिन
कितनी आसानी से हो गया। बस एक पैटर्न सिमिलर आप फॉलो करो। यहां पे डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड, यहां पे टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट। तो ये हो गया आपका एक और तरीके की नेमिंग, जिसमें आप क्या करोगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा लगाओगे, उसके संग अमोनिया की जगह पर अमीन लगाओगे, फिर टोटल जो भी आपका फॉर्मूला है वो आप सॉल्ट का फॉर्मूला लिख दोगे। तो मेरे खजाने में इतना ही था। अगर आपको लगता है कि अभी और भी कुछ नेमिंग है जो शायद हमने तो जर्नल में ऐसे बता दिया, कुछ लग रहा है, तो आप हमको टेक्स्ट करो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आप इस वीडियो को एंजॉय करो और हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उन बेसिक्स के लिए ही हमने एक छोटा सा ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट किया है। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना अधिक से अधिक हो जाए शेयर करो। बहुत जल्दी ऐसी ही एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के संग फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।